यकीन करो तुम अपनी दुआओं की कबूलियत जल्द देखोगे। याद रखो तुम्हारा ये सब्र, ये मांगना, बार बार अल्लाह के आगे सर झुकाना, झोली फैलाना यूं ही नहीं है, अल्लाह तुम्हें नवाजेगा। अल्लाह ने वादा कर रखा है। दिल अगर बोझल है तो उसे सजदे में झुका दो, लफ्ज नहीं मिलते तो खामोश गुफ्तगू में अल्लाह को हर किस्सा सुना दो। जानते हो तुम अल्लाह को बहुत महबूब हो क्योंकि तुमने आजमाइश को हंस कर गुजारा है, क्योंकि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, तुमने अपने यकीन को कमज़ोर नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है मौजज़े होते हैं। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है ये तुम्हें तब समझ आएगा जब ये सब्र के अश्कबार सजदे शुक्र के सजदों में तब्दील हो जाएंगे, और उस वक्त तुम कांपते लबों से उसके अल-मुजीब यानी कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल उसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आने लगेगा। आय अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आय अल्लाह, अपनी मोहब्बत को मेरे लिए हर चीज़ की मोहब्बत से बढ़ा दे। मुझ में इतना खौफ हर चीज़ के खौफ से ज़्यादा कर दे। दुनिया की हर तलब पर अपनी मुलाकात का शौक़ गालिब कर दे, और जब तू दुनिया वालों को उनकी दुनिया से ठंडक दे तो मेरी आंखों की ठंडक अपनी इबादत में रख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कभी गौर किया है कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमें हर सूरत में उम्मीद ही दिलाई है। कभी आपने नाउमीदी की कोई कहानी नहीं देखी होगी। यानी हर सूरत में अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि तवक्कुल करने वाले कभी हारते नहीं हैं। बेशक उन्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा हो, रास्ते मुश्किल दिख रहे होते हैं, मगर फिर भी वो आगे जाकर कामयाब ही होते हैं। देखो, अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि रास्ते आसान होंगे। हाँ, मुश्किलें आएंगी, हालात दुश्वार लगेंगे, रास्ते कठिन भी हो सकते हैं, मगर तुमने साबित कदम रहना है, हार नहीं माननी। जब तुम सब्र करोगे ना तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है ना, वो सब्र करने वालों के साथ हैं। तो जब रब साथ है तो उससे ज्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। उसने तुम्हें अंधेरे में रखा है ताकि तुम रोशनी की तलाश में उस तक पहुंच जाओ। कभी तुम्हारी तरफ से अगर सारे दरवाजे बंद नजर आएं तो एक नजर आसमान को देख लेना। जब कुछ होता हुआ नजर नहीं आता तभी तो सब हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह रास्ता निकालता नहीं बनाता है। सुनो, तुम्हारे हिस्से का खूबसूरत आसमान एक रोज तुम्हें नसीब होगा, जिस पर तुम्हारी दुआओं पर उसका कुन 7 रंगों का वो मंजर बना देगा कि तुम माजी की सब तलख यादों को भूल जाओगे। अल्लाह तो चाहता है तुम यकीन की डोरी से बंध जाओ, इतना यकीन कि इसके कुन के इंतजार में तुम उससे कबूलियत की उम्मीद रखने लग जाओ और नामुमकिन चीजों में भी मौजज़े ढूंढने लग जाओ। वो अगर दर्द ऐसा देता है कि सारी रात आंख न लग सके तो वो सवेरा भी फिर ऐसा देता है जो उन आंखों को ठंडा कर दे। याद रखो, मेरे रब को ज्यादा तस्बीहत की जरूरत नहीं है। तुम बस सब्र का दामन थाम लो, जख्म सहना सीख लो, और तुम्हारे जख्म जितने गहरे होंगे तुम उतना अपने रब को महबूब होगे। सुनो, जिसके लिए इतना तड़प रहे हो, जिसके लिए दिल में इतना खास जज्बा हो, क्या पता अल्लाह ने उसे तुम्हारे दिल में जगह देने से पहले ही तुम्हारा कर दिया हो। क्या पता जहां तुम हिम्मत हार रहे हो वही आजमाइश का आखिरी हस्सा हो। क्या पता अल्लाह चाहता हो तुम सच्चे दिल से मांगो और मैं उसे तुम्हारा कर दूं। सुनो, अल्लाह जब तुम्हें चुन लेता है तो तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले आता है जहां तुम्हें तन्हा महसूस होता है, लेकिन असल में वो तुम्हें सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी जात के साथ जोड़ रहा होता है। याद रखो, जो दुख में भी शुक्र अदा करते हैं, जो गमनामी में भी इबादत करते हैं, जो दुआओं के बाद खामोशी को कबूल करते हैं, अल्लाह उन्हें जाया नहीं करता। यकीन करो, जब तुम हो मायूसी के आखिरी किनारे पर खड़े होकर भी सिर्फ अल्लाह पाक को पुकारते हो तो वो तुम्हें गिरने नहीं देता। वो तुम्हें थाम लेता है और तुम्हें वो पहचान देता जो सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदों को मिलती है। और अब सुनो, वो पहली निशानी क्या है जो जाहिर होने लगती है जब अल्लाह तुमसे राजी होने वाला होता है। तुम्हारे दिल में एक गैर मामूली सुकून उतरने लगता है। ये सुकून दुनिया के हालात से आजाद होता है। तुम परेशानियां झेल रहे होते हो, तुम्हारी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई होती, तुम्हें रोज कोई ना कोई तकलीफ घेरा डाले खड़ी होती है, लेकिन तुम्हारा दिल फिर भी मुतमईन होता है। तुम सजदे में गिरकर अल्लाह से सिर्फ ये कहते हो, अल्लाह तो जैसा भी फैसला करे मैं राजी हूं।
क्योंकि तो मेरा रब है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी खास रोशनी से भर देता है। ये सुकून इस बात का पैगाम होता है कि अल्लाह तुमसे राजी होने वाला है, तुम्हें अपनी तरफ बुलाने वाला है, तुम्हारे लिए वो फैसले लिखने वाला है। अगर अल्लाह ने हमें वो ना देना होता जो हम चाहते हैं, तो फिर वो हमें मांगने की तौफीक ही क्यों देता? उसका तौफीक देना ही इस बात का सबूत है कि वो हमें हमारी चाहत से जरूर नवाजेगा। बस थोड़ी सी आजमाइश के बाद राहत और सुकून है। और पता है, अल्लाह जब कोई चीज दिल में डालता है ना तो कहीं नसीब में जगह जरूर रखता है। अल्लाह न चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह दिल में तड़प इसीलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के जरिए इस चीज को हासिल कर सको। और जब भी तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो कैसे मिलेगा, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे, ये वसीले बनाने वाले पर छोड़ दिया करो। अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें ना देना होता तो तुम्हारा दिल वो कब का मोड़ चुका होता। तुम अब तक दुआओं से जुड़े हो, इसका मतलब है कि अल्लाह पाक तुम्हें वो सब अता करना चाहता है जो तुम उससे मांग रहे हो, तभी तुम्हें दुआओं की तौफीक मिल रही है।